तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स 2025 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर भी हो गई। आई थिंक आप लोगों को पता भी है। 22 मार्च 22 मार्च को आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस 10 साल के पेपर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अभी तक जो हमने चर्चा की है, उस चर्चा में हमने सेट नंबर 17 तक चर्चा कर ली है। सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, और आज हम सेट नंबर 18 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। मैं अप टू द मार्क बात करता हूँ। जहाँ से जैसा पेपर आया है मैं सिर्फ वही डिस्कस करता हूँ, और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। चलिए दोस्तों, हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार, और अपने वीडियो को करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारे पास में। चलिए, तो पहले सिलेबस को देख लीजिए। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का सिलेबस है। इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने शो कर देता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पर आपके पास में इम्पॉर्टेंट जो है नोट देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ, फिर देन सिलेबस को। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे एवरेज। 7 से 10 मार्क्स का आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा, और माइनस मार्किंग भी है 0.25। ग्रामर के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, वोकैब के 5 क्वेश्चन हैं, और पैसेज के 5 क्वेश्चन। ये हर चैप्टर में से एक एक ये जो पूरा का पूरा है, ये चैप्टर या सिलेबस लिखा हुआ है। इसके अंदर से ही आएगा पूरा का पूरा 1 मार्क्स 2 मार्क्स, ये सब लिखा हुआ किस चैप्टर में से कितना आता है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से स्टडी करते रहिएगा। बढ़ता हूँ मैं अपने सीरीज़ की तरफ। अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट को हम लोग 15 जुलाई 2021, शिफ्ट थर्ड का पेपर है, सेट नंबर 18 है। क्वेश्चन 1, विजिलेंट का मतलब क्या होता है बताइए। विजिलेंट का क्या होता है मीनिंग? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, क्या है, जागरूक है ना, सतर्क है। सतर्क हो या जागरूक हो या अवेयर हो, ठीक है। विजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई दे, है ना, जो सामने सी, जिसको हम दिख सके, सीएबल हो जो। नेक्स्ट है इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है मिस्टीरियस, यानी मायावी। केयरलेस का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति क्या हो, लापरवाह हो, है ना, जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता हो, लापरवाह, केयरलेस। और केयरफुल का मतलब क्या होता है? जो हर चीज़ की परवाह करता हो, समझदार हो, केयरफुल हो। तो अभी हमारे पास में क्या बताना है, एंटेनिम बताना है बेटा। तो विजिलेंट का मतलब अवेयर होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? केयरलेस, यानी लापरवाह। तो देखिए, अगर फोटो में अगर आप देखें तो ये सैनिक है, ये हमेशा क्या रहता है? अवेयर रहता है, विजिलेंट में रहता है। नेक्स्ट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। देखो बच्चे का फेस कैसा है, डरा हुआ सा फेस, है ना, तो डरा हुआ, अफ्रेड। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर, यानी कि बोल्ड, ठीक है। स्कियर्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा टिमिड हो, डरपोक टाइप का हो, टिमिडिटी हो, ठीक है। काम का मतलब होता है शांत, यानी कि पीस। और हैप्पी का सभी को मालूम होता है खुश, यानी ग्लैड। अभी क्या बताना है हमको? सिनोनिम बताना है। अफ्रेड का क्या निकलेगा बेटा? स्कियर्ड निकलेगा। तो क्या बोलते हैं? स्कियर्ड। अब देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक वर्ड और होता है सेकर्ड। थोड़ा सा देखना स्पेलिंग को ध्यान से, यहाँ पे ए सी है, और यहाँ पर स्कियर्ड में क्या है? सी ए है। ए सी जब आ गया, सैकर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? होली, यानी कि पवित्र हो, पायस हो कोई, ठीक है, प्योर हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सैकर्ड। तो कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम के अंदर। अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन सेलेक्ट द वर्ड विच क्लोजली फिट्स टू द डेफिनेशन, गिवन डेफिनेशन। प्लेस वेयर लेदर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड। ऐसा स्थान जहाँ पे लेदर, यानी चमड़े का चमड़ा बनाया जाता है, चमड़ा होता है ना, लेदर, उसका काम किया जाता है, उसको प्रोसेस। स्टूडियो, स्टूडियो में क्या होता है? फिल्म होती है। स्टूडियो में क्या होती है? फिल्म की शूटिंग शूटिंग होती है। टैनरी का मतलब क्या होता है बेटा? चमड़ा कारखाना। ये क्या होता है? चमड़ा कारखाना, कारखाना। लेदर इंडस्ट्री। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। वार्डरोब का मतलब क्या होता है? ये अलमारी होती है जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं ना, वार्डरोब, अलमारी। फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चमड़ा कारखाना। एक क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्या बोला गया है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बींग। व्यक्ति जो
मानव के ऊपर नक्षत्रों का जो खेल होता है, नक्षत्रों का अध्ययन करता है, मानव के ऊपर जो उसके ग्रह दशा का प्रभाव पड़ता है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? पहला है एस्ट्रोनॉमर, इसका मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। ये कौन होता है? अंतरिक्ष यात्री होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट होता है। ठीक। एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिष। कौन होता है एस्ट्रोलॉजर? कौन होता है? ज्योतिष। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? ये आप किसी भी ये होते हैं राजदूत। राजदूत कौन होता है? जैसे अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेसडर। नेक्स्ट है हमारे पास में शॉफर। शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। अभी क्या चाहिए हमें? जो ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करता है मानव के ऊपर, एस्ट्रोलॉजर। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? आपको क्या बताना है? मिस स्पेल्ड बताना है, सॉरी क्या दिया हुआ, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसमें से 4 वर्ड दिए गए, चारों में से अननेसेसरी की बिल्कुल ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है? अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, अननेसेसरी की यही हमारी स्पेलिंग होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला सेंटेंस फिर पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड, प्लीजेंट की स्पेलिंग बतानी है। प्लीजेंट की ऑप्शन नंबर 4 ही स्पेलिंग है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहावना। तो चलिए अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं ग्रामर के, और अब आ गया हमारे पास में पैसेज। तो पैसेज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में आपका थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर पॉइंट वन भी अगर आपको समझ में आया था है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो भी डाउट है उनको लिखें। बेटा जब आप अपने डाउट लिखते हैं तब हमको उनको सॉल्व करते समय हमको भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भी बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, एक बच्चे का डाउट है, वो पढ़ने के लिए सीरियस है। हमको कब पता चलेगा कि आप सीरियस हैं? अब ऐसे हम वीडियो बस पोस्ट करते रहे तो क्या मतलब निकलेगा? लेकिन कम से कम आपका रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या करना है, वो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा। अभी देखिए सारे के सारे पेपर अभी तक 18, सेट नंबर 18 चल रहा है। आई थिंक मेरी नज़र में यूट्यूब पे ये सबसे बड़ी कलेक्शन है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की, मेरी नज़र में। हालांकि आप लोगों ने ज़्यादा रिसर्च किया होगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी नज़र में सबसे बड़ी कलेक्शन मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि इसके लिए काफ़ी सारा पेमेंट देना पड़ता है आप। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नियरली एवरी नाइट ऑफ अवर लाइफ, जीवन के हर रात, वी अंडरगो अ स्टार्टलिंग मेटामॉर्फोसिस, हम लोग हर रात क्या करते हैं कि एक कल्पनाओं के संसार में चले जाते हैं। आवर ब्रेन प्रोफाउंडली अल्टर्स इट्स बिहेवियर एंड पर्पस, डिमिंग आवर कॉन्शियसनेस। हमारा जो ब्रेन है जब हम सोने जाते हैं तो वो हमारे व्यवहार को पूरी तरह बदल देता है, और हमारी समझ को वो कम कर देता है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, वी बिकम ऑलमोस्ट एंटायरली पैरालाइज, कुछ समय के लिए हम बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं। वी कांट शिवर। शिवर का मतलब क्या होता है बेटा? कप कपाना, जैसे हाथ पैर कप कपाते हैं ना, तो शिवर। आवर आईज हाउ एवर पीरियडिकली डार्ट अबाउट द बिहाइंड क्लोज लीड एज इफ सीइंग। हालांकि हमारी जो आंखें होती हैं वो पलक बंद होने के बाद में भी आंखों की मूवमेंट होती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा सब लोग जब सोते हैं तो उनकी आंखों के अंदर मूवमेंट होता रहता है, और ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखें कुछ देख रही हैं। द टिनी मसल्स इन आवर मिडल ईयर इवन इन साइलेंस मूव एज थ्रू द हियरिंग। और हमारे जो कान के अंदर जो बिल्कुल पर्दा होता है, छोटी छोटी मसल्स होती हैं, वो तो भी ऐसा मूवमेंट करती हैं कि जैसे उनको कुछ सुनाई दे रहा है। वी आर स्टिमुलेटेड, मैन एंड वुमेन बोथ रिपीटेडली। ये मानव, ये महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। वी आर समटाइम बिलीव दैट वी कैन फ्लाई। कभी कभी हमको ऐसा महसूस होता है कि हम उड़ सकते हैं। वी अप्रोच द फ्रंटियर ऑफ द डेथ, और ऐसा लगता है कि जैसे हम मौत के करीब पहुंचने वाले हैं। वी स्लीप, हम सोते हैं। अराउंड 350 BC, एरिस्टोटल रोट एन essay ऑन स्लीप एंड स्लीपनेस। 350 BC पर एरिस्टोटल ने एक ऐसे लिखा था नींद के ऊपर और नींद की कमी के ऊपर। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग जस्ट व्हाट वी आर डूइंग एंड वाई। वो सिर्फ ये उसमें ये बताया था कि हम क्या करते हैं और क्यों। फॉर द नेक्स्ट 2300 ईयर नो वन हैड अ गुड आंसर। लेकिन उसके बाद में 2300 वर्ष, 2300 वर्ष के बाद में भी लोगों को पता, इसका सही आंसर नहीं पता चला। इन 1924 जर्मन साइकेट्रिस्ट हैंस बर्जर, क्या साइकेट्रिस्ट का नाम है? साइकेट्रिस्ट कौन है? हैंस बर्गर है। इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम
which records electrical activity in the brain and study the sleep shifted from the physiology to science। देखिए भैया, 1924 के अंदर जर्मन साइकेट्रिस्ट आए हैंस बर्जर, उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उससे क्या करते थे, हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पर आ जाइए। हाउ डज आवर ब्रेन डिम आवर कॉन्शियसनेस। देखिए किस तरीके हमारा ब्रेन कब डिम हो जाता है, बताइए कब हो जाता है हमारा ब्रेन डिम। बाय स्लीपिंग, सोते समय नहीं। बाय एक्सरसाइजिंग लॉट नहीं। यूजिंग मॉडर्न टेक्निक नहीं। एक्सट्रीम चेंजिंग बिहेवियर, वो अपना क्या करता है, बिहेवियर को चेंज करने लगता है। ठीक है, नाइट में हमारा ब्रेन कल्पनाओं के परे होता है। सपने में आपको कैसा लगता है कि आप उड़ रहे हैं, सपने में तो आपको ये भी दिखाई देता होगा कि आपको गवर्नमेंट की वर्दी मिल गई है, आप नेवी ब्लू शर्ट के अंदर हैं, है ना, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है ना। सपने तो दुनिया देखती है, लेकिन असलियत में उसको बदलने में बहुत समय लगता है बेटा। कई रातों की नींद खराब करनी पड़ती है तब जाके एक सपना पूरा होता है। What why were recorded by the electroencephalogram। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से हम क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, ऑल द मैग्नेटिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक एक्टिविटी के बारे में तो चर्चा ही नहीं थी इसमें। शिवरिंग आवर बॉडी, अपनी बॉडी का कपकपाना, ये नोट कर सकते हैं नहीं। ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन आवर ब्रेन, अपने ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम नाप तोल सकते हैं, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर था। सेंसिटिविटी ऑफ आवर आवर बॉडी, हमारे बॉडी की सेंसिटिविटी। देखिए, द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी, पैसेज के लिए मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या है वो बताइए। पहले लास्ट से देखते हैं, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम स्लीपलेसनेस, ये तो नहीं हो सकता। व्हाट डिसाइडेड द नेचर ऑफ आवर ड्रीम, हमारा सपना कैसा हो ये भी नहीं होगा। टाइप ऑफ ड्रीम, सपनों के प्रकार। योर बॉडी अस्लीप्स, आपकी बॉडी सो जाती है, बट योर माइंड इज वाइल्ड अवेक, लेकिन आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो जगता ही रहता है। दिमाग सोता नहीं है बेटा, वो ट्रेवल करता रहता है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगला वर्ड है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, इसमें वर्ड पूछा गया है शिवर। शिवर का मीनिंग आपको बताना है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम शिवर से बदल सकते हैं। शिवर का मतलब होता है बेटा कप कपाना। ठीक है, बॉडी का क्या होता है, कप कंप कंपन होता है ना, देख लेना, कप कपाना होता है या कप कपा। ठीक है, बॉडी का हिलना डुलना। नेक्स्ट है शेक, शेक का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का हिलना डुलना, हिलना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना, किसी चीज़ को काट कर पार करना, जैसे रोड क्रॉस करना। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, खिसकना, किसी को शिफ्ट कर देना, भैया थोड़ा सा खिसक जाइए, शिफ्ट हो जाए। फिनिश का मतलब क्या होता है, अंत करना, एंड कर। अभी क्या चाहिए हमको, सिनोनिम चाहिए, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। बोला है ना, रिप्लेस द वर्ड, वर्ड को रिप्लेस करना है। शिवर की जगह पे कौन सा वर्ड आ सकता है, शेक। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 11 में क्या करना है, आपको एक स्टोरी अरेंजमेंट दी हुई है और इसको प्रॉपरली आपको अरेंज करना है इस स्टोरी को, और हम इसको कैसे अरेंज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली बात आपको ये देखना होता है कि सब्जेक्ट कहाँ पर अवेलेबल है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो पूरा का पूरा हमारा आंसर भी बन जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बर्न्ड वर्ब को देखूँ, कौन सा वर्ड देखूँ, बर्न्ड। बेटा ये जो बर्न्ड वर्ड है, ये बेटा वर्ब है, ऑफ एक प्रपोजिशन है, आफ्टर बेटा एक प्रपोजिशन के रूप में काम कर सकता है, या कंजंक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कैसा हो। द अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन कॉनिसविला, बेटा यही एक सब्जेक्ट है, तो पी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या चाहिए, वर्ब। ओहिन बर्न्ड इट लास्ट टन, तो बर्न्ड क्या हो गई बेटा, वर्ब। पहले सब्जेक्ट आ गया, दूसरे में क्या आ गई, वर्ब। अब ये देखो पी के बाद में क्यू किस किस में आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। पी के बाद में क्यू इसमें आ रहा है, पी के बाद में क्यू इसमें आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे, बर्न्ड इट्स लास्ट टन। टन का मतलब होता है वजन, लेकिन किस चीज़ का वजन था, कोल का। कोल मतलब कोयले का वजन, इतना कोयले का वजन जो है, यानी इतने वजन कोयला जल चुका था। आफ्टर हेल्पिंग टू कीप लाइट इन ओहियो फॉर 63 ईयर्स ना, तो 63 ईयर्स तक के लिए लाइट रखने के लिए हमको इतना टन कोयला जलाना पड़ रहा था। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। ही वॉज डैश ऑफ थेफ्ट।
देखिए अगर कोई किसी चीज़ का अपराधी होता है वो उसको चोरी का अपराधी माना गया है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। एक्यूज के साथ में ऑफ आता है। फिक्स्ड प्रपोजिशन, बेटा प्रपोजिशन अच्छे से तैयार करिएगा, उसमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगला देखिए, ये हमारे पास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का आ गया है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वाज, बहुत सारे स्टूडेंट है तो वाज क्यों आएगा बेटा, वाज नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। वर एब्सेंट टुडे, आज बहुत सारे छात्र क्या हैं क्लास में से एब्सेंट हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ही वॉज डैश मी इन द क्यू, वो लाइन में क्या है, मेरे से पीछे है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, सही प्रपोजिशन का हमको चयन करना है। तो वो लाइन में क्या है, मेरे से पीछे है, यानी कि बिहाइंड होगा ऑप्शन नंबर 1। इनसाइड द लाइन नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, बिहाइंड होगा, मतलब के पीछे है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रपोजिशन को फिल करना है और बहुत ध्यान से देखेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 7 o'clock। देखिए फिक्स्ड टाइम आ गया। जब बेटा निश्चित समय आ जाता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, घड़ी के अनुसार समय बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। तो जवानों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरे 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर बढ़ रहे हैं, पहले से काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स या नंबर, मुझको मार्क्स अपने लिख कर मुझे बताया करें कि कितने में से कितने क्वेश्चन बने हैं। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट मैन हु हैज़ हेल्प मी। देखिए कभी भी बीच में हु विच दैट आ जाए तो इनसे तुरंत पहले वाला नाउन देखना चाहिए। पहले वाला नाउन क्या है, मैन, ये क्या है, प्लूरल नंबर है। इसको देखकर ही वर्ब आएगी। हैज़ कैसी वर्ब है, सिंगुलर है। इस वर्ब को किस में कन्वर्ट करिए, प्लूरल में कन्वर्ट करिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक बार देख लेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। और 17 क्या कह रहा है, चेंज द वॉइस। आपको जो है इसका वॉइस चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव खेलना है। तो सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए बेटा, ये मोस्ट रिपीटेड वाला है। एयरफोर्स वाले इसको ना जाने कितनी बार पूछ चुके हैं, इस वाले कंसेप्ट को जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक पेन और रजिस्टर लेकर बैठा करें जिससे आप सारी चीज़ों को समझ सकें, टाइम टू टाइम उसको कर सकें। एक क्विक रिवीजन के रूप में वो कॉपी आपके काम आ जाए। देखिए पहला जी है ऑब्जेक्ट, ये हो गया वाज वर्ब, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिटेक्टिव हो गया हमारे पास में सब। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट डिटेक्टिव, डिटेक्टिव सब में है। और फिर क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बेटा कौन सी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, जो कि गलत है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रही है। अच्छा ऊपर क्या आ रहा है, वाज आ रहा है, तो फर्स्ट वाला भी गलत है। सेकंड वाले में चेक करें तो इसमें क्या आ रहा है, अरेस्टेड बाय, पैसिव वाइज आ रही है, ये गलत है। आपको ऑप्शन नंबर 3 ही टिक करना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल। क्वेश्चन 18 पर आइए। 18 क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और जो उसकी करेक्ट स्पेलिंग है नेसेसिटी की, ऑप्शन नंबर 3 इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नरेशन चेंज करना है और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। ध्यान रखिए रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक नया पेपर सेट लेकर आते हैं और जिसमें हम प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर को ही डिस्कशन करते हैं, जिसमें कोई मॉडल पेपर नहीं होता, सिर्फ ओरिजिनल जैसा आया वैसा हमने आपको दे दिया। तो यहाँ पर रोजाना रात को 9 बजे हम इंडियन एयरफोर्स का पेपर अपडेट कर देते हैं। सारे के सारे बच्चे प्रीमियर शो में ज़रूर जुड़ जाया करें 9 बजे वाली क्लास में, तो जिससे हमको पता चलता रहे किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसी टाइम पर अटेंड कर लिया करें। अमृता सेज आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। अमृता ने कहा मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुकी हूँ। तो सेज दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस आता है तो अंदर टाइम चेंज नहीं किया जाता, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहती। देखिए दिस, दिस का क्या बना दिया, दैट, जो कि गलत हो गया। दिस, दिस का क्या बना दिया, दैट, जो कि गलत हो गया। दिस, दिस का क्या बना दिया, दैट, यानी तीनों इक्वेशन कट गई, केवल एक ही इक्वेशन बचती है, ऑप्शन नंबर। पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर दिस का दैट वाला कनेक्शन भी उठा देते तो भी हो जाता। पूरा पढ़ के भी बता देते हैं। अमृता सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, इस अमृता की वजह से आई है। ठीक है, अब ये है लड़कियों के लिए, अमृता एक लड़की है तो इसलिए शी आ रहा है। शी के साथ में बेटा किसका यूज़ किया जाता है, हैज़ का यूज़ किया जाता है। हैड का यूज़ नहीं करेंगे इसमें, हैज़ का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी की जगह ऑलरेडी, सीन की जगह सीन रहेगा। सिर्फ एक ही जगह एरर आएगी कि दैट की जगह पे हमको किसका यूज़ करना चाहिए, दिस का।
चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है आपको, ब्लैंक में बताना है कि एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द अटेंशन, अटेंशन की एडजेक्टिव फॉर्म आपको बतानी। पहली चीज मैं आपको बता दूं, किसी में TION होता है तो बेटा वो क्या होता है हमारे पास में। अब नाउन से एडजेक्टिव आपको बनाना है। ED लगा हुआ है बेटा, एक ये वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ING लगा हुआ है बेटा, वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। TIVE लगा हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यही हमारा आंसर है, अटेंटिव, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बेटा अच्छे से मेहनत करें, ध्यान रखिए कोई आकर आपके लिए मेहनत करने वाला नहीं है। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपनी किस्मत को लिख सकते हो, अपने मुकद्दर के लेखक आप खुद हो, अपनी किस्मत के लेखक आप ही हो, कोई और नहीं आ सकता तो लिखने के लिए। जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। ये भूल जाइए कि मैं एक दिन पढ़ लूँगा दूसरे दिन इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी मिल जाएगी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जब आप रेगुलर पढ़ोगे तभी इंडियन एयरफोर्स मिलेगी बेटा, ये वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, मिलती है नेक्स्ट क्लास में।